हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और टैली अकाउंटिंग की न्यू वीडियो में। से बात करने वाले किस तरीके से आप लोग ट्रायल बैलेंस को जान सकते हो, ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस के बारे में सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं, क्या क्या लिबिलिटीज है। बाकी हम जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे तो वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। बाकी जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। हमने 1 से लेकर टैली को डाउनलोड करने से लेकर के इसमें कंपनी क्रिएट करना, लेज़र बनाना, सिंपल लेज़र, मल्टीपल लेज़र, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, कैपिटल कैसे ऐड करते हैं, परचेस वाउचर क्या होता है, सेल्स क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, कौन करता है, कैसे की जाती है, सारी प्रोसेस वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी हैं। और कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर मैंने बता दिया है। जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री हम लोग कर चुके हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक इन्वेंट्री जो थी हमारी प्रीवियस वीडियो थी। और आज का जो हमारा वीडियो एक्सप्लेनेशन होने वाला है वो होने वाला है यूज़ ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी जानने वाले कि ट्रायल बैलेंस आखिर होता क्या है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अच्छे से जानने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, धीरे धीरे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हम टैली पे आते हैं। जब हम टैली पे आएंगे तो ये क्या होता है, हमारा गेटवे ऑफ टैली। ये क्या होता है, हमारा गेटवे ऑफ टैली। ये जो यहाँ पे हमारा राइट साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होता है कि आपकी कंपनी है, और यहाँ कॉर्नर पॉइंट पे आपको दिख रहा होता है कि आपका टैली का कौन सा वर्जन है, कौन सा आप यूज़ कर रहे हो। देन यहाँ पे आपकी लास्ट एंट्री शो हो रही होती है, जो भी आपने लास्ट एंट्री की है। अगर हम लोग जब आते हैं अपने वॉचर पे, यहाँ से आप लोग लेज़र वगैरह सारी चीज़ें हमने बता दी। जब मान लो जैसे मैं वॉचर पे हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, जैसे मैं परचेस सेल कर रहा हूँ। अब यहीं से अगर मुझे ट्रायल बैलेंस को देखना है तो आप लोग यहाँ से क्या करो, गो टू, यानी कि यहाँ से ऑल्ट जी प्रेस करोगे। ऑल्ट जी प्रेस करते हैं, गो टू का ऑप्शन आ जाएगा। देन आप यहाँ से जब नीचे आओगे, इंटर जब प्रेस या डाउन एरो जब प्रेस करके आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लो आपको यहाँ पे काम कर रहे हो, काम करते हुए अगर आपको ट्रायल बैलेंस देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसको देखने के लिए आप पीछे नहीं जाना पड़ेगा। देन आपको यहाँ से कहाँ मिलेगा, एक दूसरा आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है, यहाँ से एंटर करना। देन यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ट्रायल बैलेंस आप सीन कर सकते हो। देन सिंपल। और अगर आपको शॉर्टकट से आना तो क्या आपको करना है, डी, सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करना है। देन यहाँ से आपको टी प्रेस करना है। डी और टी प्रेस करोगे, डी से आपका डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एंड आप टी से आ जाओगे अपने ट्रायल बैलेंस पे। इतना क्लियर है? ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज से क्लियर करने वाला हूँ। आज की वीडियो में कोई भी एंट्री वगैरह हमें नहीं करनी है, बाकी कुछ अगर एंट्री होगी तो वो मैं आपको शो एक बार करके दिखा दूँगा। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे अपने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आते हैं। यहाँ से मैं एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैली जो हमारा जो है ट्रायल बैलेंस का जो ऑप्शन है, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस पे आओगे तो यहाँ पे कई सारे आपके जो है पार्टिकुलर में आपको देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे ग्रुप्स जो आपके शो हो रहे हैं। देन यहाँ पे आपका डेबिट अमाउंट क्या है, क्रेडिट अमाउंट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेंगे पर्टिकुलर में कैपिटल अकाउंट है, करंट लिबिलिटीज़ है, फिक्स एड है, करंट असेट्स है, सेल अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, डायरेक्ट इनकम है। ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं इनको हम देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसमें डिटेल वाइज इसका और भी कई चीज़ें कन्फिग्रेशन आती है, कन्फिग्रेशन भी करके इसका चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सबसे टॉप पे हमारा क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। क्या आता है हमारा कैपिटल अकाउंट? यह एक, आप ऐसा कह सकते हो, यह एक वित्तीय खाता होता है, यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया एक वित्तीय खाता होता है। पैसे का खर्च होता है जिसमें लेन देन हम पूरा करते हैं, जिसमें कंपनी का जो मालिक होता है ना, कंपनी के मालिक के द्वारा एक व्यवसाय में यानी एक बिजनेस में कितना पैसा लगाया जा रहा है, उस या कितनी संपत्ति लगाई जा रही है, पैसा या फिर संपत्ति, कितना योगदान किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, वो हमारे किसके अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर में आता है। सिंपल सी भाषा में, यानी कि एक व्यवसाय को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए कितनी संपत्ति या कितना पैसा लगाया गया, कितना योगदान किया गया, वो हमारा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। इतना क्लियर है? ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा करंट लिबिलिटीज़। क्या आता है हमारा करंट लिबिलिटीज़? तो करंट लिबिलिटीज़ क्या होती है हमारी? करंट लिबिलिटीज़ होती है किसी व्यवसाय की वो वित्तीय देनदारियां होती है जो हमें किसी एक वर्ष के भीतर में, जो हमारा टेली प्राइम होता है ना, एक वर्ष के लिए चल रहा होता है। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एक अप्रैल से 31 मार्च तक का क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो ये वो सभी देनदारियां होती है जो हमें एक वर्ष के भीतर में, या फिर सामान्य जो हमारा जो हमने टाइम पीरियड लिया है, हमने बोला भाई हम 2 महीने में पैसा दूंगा, 3 महीने में पैसा दूंगा, वो पैसों को चुकाना, उनको चुकाना हमारे किसके अंदर में आती है, करंट लिबिलिटीज़ में आती है। यानी जो पैसा हमें चुकाना होता है वो हमारे किस में आती है, करंट लिबिलिटीज़ में आती है। तो यहाँ पे देखो चुकाना कितना है हमें, यहाँ पे अभी 1000 रुपये जो हमें पे करना है, डेबिट होगा हमारे
पास से। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जो कंपनी के मालिक या फिर व्यवसाय में दीर्घकालीन लंबे समय तक या कुछ समय तक चलने वाला जो उपयोग की जाती है। यानी मालिक के द्वारा, जैसे कि मैं आना जाना कर रहा हूँ तो अपना कार लूँगा, फ़ोन लूँगा, ये क्या मेरा फिक्स एसेट्स में आएगा। यानी जो मैं अपने बेचने के पर्पज़ से या अपने प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं खरीदूंगा, ये हमारा क्या होता है? फिक्स एसेट्स में आता है। डन है इतना, ठीक है। ये आप ऐसे कह सकते हो पर्सनल यूज़ में या फिर व्यापार को या बिजनेस को करने के लिए पर्सनल यूज। मान लो मैं फॉर्चून की दुकान लेता हूँ, मान लो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्चून की दुकान चलाने की सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मैं तराजू लूँगा जिस पे मैं अपना सारा सामान तोलूँगा, वेट करूँगा, ठीक है। वेटर मशीन जो आती है, वेट करने वाली जो मशीन लूँगा वो मेरा क्या होगा? फिक्स एसेट में होगा। एक काउंटर भी लूँगा, काउंटर जो लूँगा वो क्या होगा? मेरा फिक्स एसेट में आएगा, ठीक है। ये हमारे जो होते हैं कुछ समय तक या दीर्घकालीन तक चलने वाली सामान जो होती है हमारे फिक्स एसेट्स में आती है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स को जान लेते हैं। ये वो संपत्तियां होती है, ये ठीक है, ये वो संपत्ति होती है जिन्हें क्या होता है, कोई व्यवसाय को 1 वर्ष के भीतर में नकदी में बदलना होता है। यानी करंट एसेट जो होती है हमारी वो संपत्ति होती है या फिर वो सामान होता है जिसको हमें क्या होता है? नकदी में बदलना होता है। जैसे कि मैंने मान लो कोई दुकान खोली, ठीक है, फर्नीचर की दुकान खोली, वहाँ पे मैं सोफ़ा बेड लेके आया। अब वो सोफ़ा बेड का एक सामान है, वस्तु है, उसको क्या करना है? मुझे बदलना है किसमें? नकदी, यानी कैश में, पैसे में बदलना है। तो उसको सेल करूंगा तभी तो होगा। तो करंट एसेट्स में क्या आता है? जितना सामान हमारे पास कितना रखा हुआ है जो हमें बेचना है, ठीक है, उसका टोटल अमाउंट शो हो रहा होता है। करंट एसेट्स क्या होते हैं? हमारे जो हमारे पास सामान रखा हुआ उसकी कीमत। जैसे कि मान लो अभी आप लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे सिस्टम पे क्या कर रहा हूँ? अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम है मेरा, ये सिस्टम है, ये क्या मेरा करंट एसेट्स है, ये क्या मेरा करंट एसेट्स है। अगर मैं इसको एक तरह से मान लो, ये मेरा एक तरह देखा है फिक्स एसेट है, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ। लेकिन अगर हम इसको करंट बेचने का पर्पज़ से देखें तो बेचने पर्पज़ से क्या है? मेरा 60,000 70,000 का जो अमाउंट है वो अमाउंट मेरा यहाँ पे शो करेगा। ये मेरा जो सिस्टम है पूरा, ये कितने का? ये जो 70,000 80,000 का सिस्टम है ये पूरा उसमें शो करेगा। डन है, ठीक है। ये हमारा करंट एसेट्स होता है, यानी कि हमारे द्वारा जो सामान को जिसको नकदी में बदलने की सोच रहे हैं हम, ठीक है। कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई सामान लेके आया, उसको हमें नकदी कैश में कन्वर्ट करना है। बेचेंगे तभी तो कन्वर्ट होगा पैसे में। कोई सामान है उसको बेचेंगे तभी पैसे आएंगे, तो नकदी में कन्वर्ट होना, ठीक है। ये क्या होता है? मेरा करंट एसेट। करंट एसेट का अमाउंट कितना हमारा? यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे कितना हमारा 6,20,100 रुपये। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा? सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्या होता है? कुछ बिक्रियाँ होती है, कुछ जो जितने एक तरह से देख सकते हो आप, कुल बिक्री, यानी हमारे सेल अकाउंट हम वो कहते हैं, यानी दिन भर से लेकर के या फिर दिन भर से लेकर के शाम तक, या फिर आप इसको 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक या 30 तारीख तक, मंथ एंड तक, ठीक है। 1 तारीख से लेकर के स्टार्टिंग मंथ से मंथ एंड तक में जो भी हमारा सेल होगा, यानी जो भी बिक्री होगा उसका टोटल पैसा, जो हमारा सेल अमाउंट है वो हमारा क्या होता है? सेल अकाउंट होता है। यानी कुल बिक्रियों का लेन देन का रिकॉर्ड जहाँ पे होता है वो हमारा क्या होता है? सेल अकाउंट होता है। यानी अभी तक हमने जितना भी सामान बेचा है ना उसका सारा लेन देन कहाँ पर है? यहाँ पर है। अभी देखो सेल अकाउंट देखो 300 रुपये का मुझे क्या करना है? अभी रिसिप्ट करना है, ठीक है। सेल हम डीआर को क्या करते हैं? सेल किसको होती है? डीआर कौन करता है? रिसिप्ट करता है। तो हमें 300 की क्या करना है? रिसिप्ट करनी है। बाकी हम कितना पैसा एक्सेप्ट कर चुके हैं? 20,400 रुपये एक्सेप्ट कर चुके हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है परचेस अकाउंट। क्या आता है? परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या होता है? परचेस अकाउंट व्यवसाय द्वारा, यानी एक व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी सामान वस्तु खरीदी गई हैं उनका टोटल अमाउंट, वो क्या होता है? हमारा परचेस अकाउंट होता है। यानी कि मान लो एक मैंने फॉर्चून की दुकान खरीदी, फॉर्चून की दुकान ओपन की, उसके अंदर सामान तो भरना पड़े ना, आटा, तेल, गेहूं, चाय, चीनी, चायपत्ती, जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें में जो पैसा लगेगा मेरा, वो क्या होगा? मेरा परचेस अकाउंट होगा। वो मैंने क्या परचेस किया है, मैं बोलूँगा भाई मैंने इतने का परचेस किया, इस दुकान को मैंने खोला और 2 लाख का सामान मैंने इस पर परचेस करके डाला। अब मैं इसे बेचूंगा, उसका जो सेल आएगा वो हमारा प्रॉफिट लॉस आएगा। प्रॉफिट लॉस भी हम अच्छे से आगे देख लेंगे। उसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होता है? जो हमें बोनस वगैरह मिलता है ना, वो हमारा डायरेक्ट इनकम होता है, सीधे तौर पर पैसे आ जाता है, वो हमारा होता है डायरेक्ट इनकम होता है। यानी ओपनिंग बैलेंस भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो इतना तो ये था जो बेसिक चीज़ हमें यहाँ शो हो रही थी, वो चीज़ें हमें यहाँ पे मैंने बता दी आपको। डेबिट अमाउंट क्या होता है? डेबिट अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमारे पास से जाता है, और क्रेडिट अमाउंट क्या होता है? जो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, यानी क्रेडिट यानी जमा हो चुका होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको? कन्फिगरेशन। यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं हमारी ट्रायल बैलेंस में, जिसको हम जानते हैं। किससे आपको क्या करना है? कीबोर्ड से फंक्शन की पे जाना है और F12 प्रेस करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन क्या हमारा? शो ओपनिंग बैलेंस। क्या हमारा? शो ओपनिंग बैलेंस। इसको मैं क्या करता हूँ? यस, और यहाँ से कर दूंगा इंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ स्किप, मैं चलता हूँ कहाँ से? स्किप। देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन मेरे पास लेजर वाइज नहीं आया। अगेन मैं करता हूँ F12, ठीक है।
इसको क्या करना है, यस करना है, इंटर। ठीक है, यहाँ से कर दूंगा मैं एक्सेप्ट। सो ओपनिंग बैलेंस आ गया, यानी कि एक ओपनिंग बैलेंस मेरा क्या है, 20 रुपये है। डन है इतना, ये 20 रुपये मेरा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस में आपको और करके दिखा दूंगा। फिलहाल हम वापस चलते हैं F12 पे। उसके बाद क्या आता है हमारा, शो ट्रांजेक्शंस। तो शो ट्रांजेक्शंस को भी मैं यस करूँगा और इंटर कर दूंगा। ठीक है, जो भी मैंने ट्रांजेक्शंस किए वो सारी ट्रांजेक्शंस यहाँ आएंगी, कंट्रोल ए से ऑल एक्सेप्ट। ये मेरी क्या है, सारी ये हमारी ट्रांजेक्शंस है। ये हमारी क्या है, डेबिट अमाउंट है, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट है। डन है, ये मेरा CR है, ये मेरा DR है। डन है, ठीक है। अगेन हम चलते हैं F12। कहाँ चलते हैं, वापस से F12। अगेन यहाँ पे आएंगे, नेट जो ट्रांजेक्शन है इसको रहने देते हैं। देन यहाँ पे शो क्लोजिंग बैलेंस, इसको मैं क्या करता हूँ, यस कर देता हूँ और मैं यहाँ से करूँगा एंटर। ठीक है, 100% इसको मैं यस करूँगा और कर दूँगा यहाँ से एंटर। इसको आपको ग्रुप वाइज में ही रखना है, इसको क्या रखना है, आपको ग्रुप वाइज ही रखना है। देन यहाँ से कर देना डिटेल्ड वाइज, यहाँ से क्या करते हो डिटेल वाइज। बाकी चीज़ें अगर इसको आप यस कर दोगे, ठीक है, इसको हम यस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन जो ये लिखा है, इसको आप क्या कर दो, एक्सेप्ट कर दोगे। देन यहाँ से इसको नेम ओनली, ठीक है, नेम आना चाहिए बस। बाकी यहाँ से सो ये करेंसी वगैरह, इसको इन सारी चीज़ों को आप चेक कर लेना, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे आपने क्या लिया है, आपका ये कैपिटल अकाउंट है, जो कि कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट किया था। कितना जमा किया था आपने कैपिटल अकाउंट, 6 लाख रुपए। कितना जमा किया था, 6 लाख रुपए। सारा यहाँ पे दिखाओ, सेंडी क्रेडिटर्स में क्या दिखा रहा है, यहाँ 20 रुपये की आपका करंट लिबिलिटीज़ है। ठीक है, अगेन क्या आता है, फिक्स एसेट में क्या है, आपने 1 लाख रुपए का बाइक लिया था जो डेबिट अमाउंट हुआ था। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा सेम यहाँ पे 1 लाख रुपए शो हो रहा है। देन ये आपका करंट अकाउंट में आपका ओपनिंग स्टॉक आता है, सेंट्री डेटर्स आता है, कैश इन हैंड आता है, कैश आता है। ठीक है, देन यहाँ से आपका बैंक अकाउंट्स आता है, HDFC, JHG बैंक, हमें SBI, ये सारे हमारे क्या बैंक अकाउंट्स जो हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। अगर ये आपका सेल अकाउंट आता है, इसमें सेल आपका जो है सेल अकाउंट कितना है आपका टोटल 20,400, और आपका जो सेल्स रिटर्न है वो कितना है 300। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। अगेन ये आता है आपका परचेस अकाउंट, जिसमें परचेस अकाउंट कितना है आपका 35,000 रुपये। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका सेम 35,000। अगेन यहाँ पे परचेस रिटर्न की बात करें, परचेस रिटर्न कितना है आपका 1,000 रुपये, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है 1,000 रुपये। देन ये आपका आता है बोनस, जो कि मैंने आपको बताया था, बोनस हम यहाँ पे करते हैं। बोनस कितना दिया मैंने, क्रिएट कर दिया था 20 रुपये। और ये हमारा डिफरेंट ओपनिंग बैलेंस में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 20 रुपये जो DR ओपनिंग बैलेंस हमारी हुई है। और एक और ओपनिंग बैलेंस को अभी यहाँ पे कितना दिखा रहा है हमारे पास, कितने शो हो रहे हैं, एक यहाँ पे शो हो रहा है और एक यहाँ शो हो रहा है, 2 शो हो रहे हैं। बाकी में चलता है पीछे। ठीक है, अगेन पीछे आते हैं। अगेन मैं कहाँ जाऊँगा, लेजर क्रिएट पे आऊँगा। ठीक है, क्रिएट पे आने में लेजर लूँगा, लेजर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कहता हूँ किरण CR DR कुछ ही ले सकते हो, नेम इज़ ऑलरेडी सीड, मैं लेता हूँ कुमकुम। ठीक है, CR, यहाँ से मैं इंटर करूँगा, यहाँ से इंटर। बाकी सारी चीज़ें मैं क्या कर दूँगा, इसको एक्सेप्ट कर दूँगा। इसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आता है हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आ जाता है। इस ओपनिंग बैलेंस में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 100 रुपये ऐड कर देता है। मैं यहाँ से कर दूँगा एक्सेप्ट। यहाँ से आप डाल दोगे डेट, यानी ओपनिंग बैलेंस से आपको पैसा कब दे रहा है। देन यहाँ से आपको डाल देना एडवांस टू कुमकुम। क्या डाल दूंगा मैं, एडवांस टू कुमकुम। देन यहाँ से मैं कर दूंगा एक्सेप्ट। ये सारी चीज़ें मैं कर दूंगा इसको एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ बैक। अब कहाँ जाना है, अगेन आपको जाएंगे, मैं D और T प्रेस करके यहाँ ट्रायल बैलेंस पे आता हूँ। F12 प्रेस करते हैं, यहाँ से मैं सारे ट्रांजेक्शन्स को यस कर देता हूँ। डन, इसको यस करता हूँ, इसको भी यस करते हैं। ग्रुप वाइज यहाँ डिटेल्ड वाइज रख देते हैं, इसको यस करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यस, बाकी डिफ़ॉल्ट इसको हम यस कर देते हैं। कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। अब देखो मेरा जो करंट लिबिलिटीज़ है, देखो अभी क्या 20 हो रहा था, बट यहाँ पे डिफरेंट ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना शो हो रहा है हमारे पास, 120 रुपये। कितना शो हो रहा है हमारे पास, 120 रुपये। 20 रुपये पहले का अमाउंट था और 100 रुपये हमने अभी किया, तो ये क्या आ गया हमारा, ओपनिंग बैलेंस आ गया। इतना क्लियर है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। बाकी आप जैसे जैसे यहाँ से सारी ट्रांजेक्शन्स को आप यहाँ पे जब आओगे ना, तो इन सारी चीज़ों का आप यूज़ कर लेना। यहाँ पे जितने भी हैं इन सबको यूज़ करते रहना, आपको सारी चीज़ें एक एक ओपन करते रहना, यूज़ करना, सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते हैं कि आने वाली हमारी जितनी वीडियोज़ हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोग पहुँच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।